सरकार के खर्चे पर ले जाया जाता है। प्रदेश के 1 लाख गरीब परिवारों को बिजली के बिल से राहत दिलवाने हेतु प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर सिस्टम लगवाने के लिए सरकार 1 लाख रुपए सब्सिडी देती है। गरीबों के सर के ऊपर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 49,975 मकान बनाए गए हैं तथा 14,202 मकान बनाए जा रहे हैं। मकान की मरम्मत के लिए भी 80,000 रुपए की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा कराई जा रही है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरों में 15,250 गरीब परिवारों को 30-30 गज के प्लाट के आवंटन पत्र भी सौंपे गए हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत महाग्राम में 50-50 गज और दूसरे गांव में 100-100 वर्ग गज के प्लाट दिए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने समाज के हर कमजोर वर्ग की मदद की है। इसके लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाया गया है। 40 साल से अधिक आयु के विधुरों को और 45 साल से अधिक आयु के कुंवारों को भी पेंशन प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। हर तरह की मासिक पेंशन राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए मासिक की गई है। साथ ही हर महीने यह राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में देनी सुनिश्चित की गई है। प्रिय प्रदेशवासियों, किसान देश का अन्नदाता है, इसलिए कृषि और किसान का कल्याण का हमारी नीतियों के केंद्र में है। हम किसान को फसल की बिजाई से लेकर उसे बाजार में बेचने तक हर कदम पर मदद दे रहे हैं। फसली ऋण, फसल खराब होने पर मुआवजा व बीमा, उपज की खरीद का पैसा सीधे किसान के खाते में जमा करने की व्यवस्था की गई है। कृषि क्षेत्र में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाकर किसानों को लाभ देने वालों अनेक योजनाओं को इससे जोड़ दिया है। फसल बिक्री की राशि, खराब मुआवजा, भावांतर भरपाई के हित में कुछ नए निर्णय लिए हैं, उनका भी मैं साथ ही थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियान को हमने जड़ से खत्म कर दिया है। साथ ही पिछले अभियान को 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया राशि भी माफ कर दी है। केंद्र सरकार जिन 24 फसलों का MSP घोषित करती थी, निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। इससे पहले सरकार 14 फसलों की रिकॉर्ड खरीद करती आ रही है। इस बार बारिश कम हुई है, किसानों की खरीफ की फसलों के लिए ट्यूबवेल आदि का सहारा लेना पड़ा है। इससे उनकी उत्पादन लागत बढ़ी है। इसलिए हमने चालू खरीफ सीजन की सारी फसलों पर प्रति एकड़ 2,000 रुपए बोनस देने का फैसला लिया है। हम जैविक खेती तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, इच्छा विकसित कर रहे हैं ताकि खिलाड़ियों को वैश्विक मानकों के अनुसार खेल प्रशिक्षण की सुविधा मिले। हमने युवाओं के स्वाभिमान और उनकी योग्यता का सम्मान किया है। योग्यता के आधार पर 1,44,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी है। हम शीघ्र ही 36,000 और रिक्तियां भरने जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग सेवाओं व हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत 1,20,000 कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करते हुए उन्हें पक्के कर्मचारियों की तरह वेतन व सुविधाएं दी हैं। विदेश में रोजगार के अवसर तलाशने वाले युवाओं के कॉलेज में ही निःशुल्क पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। अब तक 35,000 युवाओं के पासपोर्ट बनाए जा चुके हैं। हमने 12वीं पास बेरोजगार युवाओं का बेरोजगारी भत्ता बढ़ाकर 1,200 रुपए, स्नातक का 2,000 रुपए और स्नातकोत्तर का 3,500 रुपए मासिक किया है। अनुसूचित जाति के होनहार युवाओं के लिए मेधावी योजना शुरू की है। इसके तहत 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले हमारे विद्यार्थियों को 1,11,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने का प्रावधान किया है। युवाओं की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने के लिए उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी जरूरी है। रिवॉल्विंग फंड की राशि 20,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए की गई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने राज्य में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए 2 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रथम चरण में हमारा लक्ष्य 62,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। इन्हें विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों में शामिल कर उनका लाभ दिया जाएगा। महिलाओं को धुएं रहित रसोई प्रदान करने के लिए
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 13 लाख रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं। हमने हाल ही में महिलाओं को हर गैस सिलेंडर पर 500 रुपए देने का निर्णय किया है। यह राशि हर साल 12 गैस सिलेंडरों पर दी जाएगी। मुख्यमंत्री विवाह सौगन योजना के तहत विभिन्न वर्गों के बीपीएल परिवारों को उनकी बेटी के विवाह पर 41,000 रुपए से लेकर 71,000 रुपए तक की सुगन राशि दी जाती है। आप